सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। स्वागत है आज आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10 कक्षा 10वीं के गणित का, ठीक है, व्रत। और इसका ये लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम प्रश्नावली 10.2 के 11 से लेके 13 तक के क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम इसको सिद्ध करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन को सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज। कोई वृत्त है, देखो यहाँ पर हमने वृत्त बना लिया एक, ये वृत्त है और इस वृत्त के परिगत, ठीक है, वृत्त के परिगत इसमें यह कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में कोई सा भी कैसा भी बना सकते हो, ठीक है। ये मान लीजिए यहां पर हमने समांतर चतुर्भुज, इस पे ऐसे एक चतुर्भुज खींच दिया यहां पर, इसके अंदर ये, अब इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी, ठीक है। और ये जो वृत्त है, इस वृत्त का ये वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र मान के चल रहा है कि इस वृत्त का केंद्र जो है वो O है, ठीक। अब यहां पर ये जो वृत्त है, इसकी परिधि को, ये जो चतुर्भुज ABCD है, इसकी भुजाएं, AB भुजा मान लीजिए इसको बिंदु P पर, ये P, BC भुजा Q पर और CD R पर और AD बिंदु S पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और ये सिद्ध करना है हमको कि ये जो चतुर्भुज है ABCD वो समचतुर्भुज है, ठीक है। तो देखो यहां पर हम लिखेंगे, दिया क्या है, दिया है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र O है, O केंद्र के वृत्त के O केंद्र के वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD है, जिसकी भुजाएं AB, BC, CD व DA या AD, DA क्रमशः वृत्त को, ये जो वृत्त है क्रमशः वृत्त को P, Q, R तथा S बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं, ये दिया है।
और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD, सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD, ये हमने दिया है इस पे, तो ABCD एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखो यहां ये वृत्त है, वृत्त के चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, तो अब देखो यहां पर इसका ये बिंदु A, अब हम लिख रहे हैं यहां पर बिंदु A वृत्त का, ऐसे लिखते रहे यहां पर, वृत्त का बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं। ठीक है, कौन कौन सी होंगी, या आप इस तरह से लिख दो, वृत्त का बाह्य बिंदु A है जिससे खींची गई स्पर्श रेखाएं बिंदु P व S पर स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती हैं। अब जब ये स्पर्श कर रही हैं तो हमें पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर या वृत्त की परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहां से AP बराबर किसके होगा बताओ, AP बराबर होगा AS। ठीक है, AP AS के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से, इसी प्रकार ये बिंदु B जो है बाह्य बिंदु है, तो इस B बिंदु से इस पर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, यानी ये BP और BQ भी इस पर क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरा BP बराबर BQ, BQ। ठीक है, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, और अगला इसको, ये इसका स्पर्श बिंदु है बाह्य। ठीक है, तो इस पर ये वाली और ये वाली, ये इसकी स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो यहां अब हम लिखेंगे CR। ठीक है, CR बराबर CQ, CQ, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। अगला अब इसी प्रकार से ये बिंदु D इसका बाह्य बिंदु है, तो ये इसकी स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि इसको लिखेंगे DR बराबर DS, DS, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 1, 2, 3 और 4 इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, तो बायां पक्ष की तरफ जोड़ेंगे, दायां पक्ष की तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे यहां पर, देखो इसका ये समीकरण 1 है, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर, अब इधर क्या है, ये AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये अब यहां देखेंगे हम इसमें कि AP और BP, ठीक है, इसमें ये AP और ये BP, इन दोनों का जो योग है वो क्या है, AB के बराबर है। इसी प्रकार से CR
CR ये और DR ये, ठीक है, ये दोनों, तो ये DCD ये DC के बराबर है, तो ये और ये, ठीक है, इन दोनों को इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है, ये AB के बराबर, तो इसको लिख देंगे AB प्लस, और ये किसके बराबर है, CD के, ठीक है, तो इसको CD बराबर AS और BQ। अब देखो AS तो ये रहा और BQ इधर है, ये आगे CQ और DS, तो DS इधर रहा ये वाला, तो इसको आप एक लाइन और बढ़ा लें यहाँ पर, तो AS प्लस DS के बराबर पास में लिख देंगे और BQ प्लस CQ के पास में लिख देंगे, ठीक है, केवल हमने इधर कर दिए, चेंजिंग कुछ नहीं किया है। तो अब ये यहाँ से AB प्लस CD बराबर ये AS और DS, ठीक है, तो AS तो ये रहा और DS ये रहा, तो ये बताओ AD के बराबर या DA के बराबर होगा, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे हम AD प्लस, अब BQ और CQ, तो ये देखो ये BQ और ये CQ, तो ये किसके बराबर है, C B के या BC के, तो यहाँ पर BC। अब ये हो गया, ठीक है, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 दे दिया। और देखो AB बराबर AB, ये AB किसके बराबर होगा, CD के, CD के, इसी प्रकार से ये BC किसके बराबर होगा, DA के बराबर या AD के बराबर, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की, दो बार लिख गया, की आमने सामने की भुजाएं, ठीक है, बराबर होती हैं, लिख देंगे बराबर होती हैं, ये इसलिए ये AB CD के बराबर होगा और BC DA के बराबर होगा। तो यहाँ पर समीकरण 5 में अब क्या करेंगे, हम AB की जगह पर CD रख देंगे या CD की जगह पर AB रख दो, तो CD की जगह पर क्या रख देंगे, AB, तो यहाँ से AB प्लस AB बराबर, और इधर ये AD या DA की जगह पर क्या रख देंगे हम, ये BC, ठीक है, तो यहाँ पर BC रखेंगे या BC की जगह पर AD रख देंगे हम, ठीक है, इसको आप AD कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इसको AD लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ये ADA की बात है, ठीक है, तो यहाँ पर AD प्लस इस BC की जगह पर, इस BC की जगह पर क्या रख रहे हैं हम, AD, ठीक है, तो इसको भी AD लिख दें। अब ये 2AB बराबर, इधर भी 2AB AD हो गया, ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से मिल गया हमको AB बराबर AD, ठीक है, अब AB AD के बराबर है, यानी कि ये जो AB है वो इस AD के बराबर है, और यहाँ पर हमने ये बताया था कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे हम, अतः AB बराबर AB बराबर ये, यहाँ पर CD दिया है तो यहाँ पर AD है, तो AB बराबर क्रम से लिख देंगे, AB बराबर BC, AB बराबर BC और BC बराबर CD और ये DA, ठीक है, यहाँ पर चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, बराबर हैं, अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज की जो आपस भुजाएं होती हैं वो सब कैसी होती हैं, बराबर होती है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सब भुजाएं आपस में कैसी हो गई, बराबर होगी, यानी कि AB
BC और CD और DA सब आपस में कैसी हैं, बराबर है। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। तो लिख दिया हमने बराबर है, अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, ये जो केंद्र है इसका, इस केंद्र से इस वृत्त की परिधि के बीच की दूरी दी गई है 4 सेंटीमीटर। परिगत एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC बना हुआ है। इस प्रकार खींचा गया है कि वृत्त रेखाखंड, खींचा गया है कि रेखाखंड BD CD कह लें इसको या फिर DC, ठीक है, BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये BC एक बिंदु D है, इसके द्वारा विभाजित हो रही है, एक तरफ 6 सेंटीमीटर और एक तरफ 8 सेंटीमीटर। भुजाएं AB और AC ज्ञात करनी है, इस भुजा की AB और इसकी। अब देखो यहाँ पर ये इसका बाह्य बिंदु है, ये इसका बाह्य बिंदु है, तो ये वाली जो भुजा होगी ये 6 है, तो ये स्पर्श रेखा है, ये वाली और ये वाली स्पर्श रेखा है, तो दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। इधर 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये 8 है, ये इसका बाह्य बिंदु है, तो ये कितना होगा, 8 सेंटीमीटर यहां तक। ठीक है, अब ये इसका यहां पर स्पर्श बिंदु, क्या करें, इसको यहां और यहां, ये इसकी क्या है त्रिज्याएं, इसको D, इसको E, इसको F दे दें और मान के चल रहे हैं इसकी तो ये लंबाई दी नहीं गई है इस AF की और AE की, तो इसको हम मान ले रहे हैं कि ये X है। ठीक है, कितना है, X है। अब देखो यहां पर त्रिभुज ऐसे लिख दे रहे हैं हम, यहां पर दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसके अंदर केंद्र O का वृत्त है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं OD, OE, OF। ठीक है, त्रिज्याएं या तो कॉमा लगा लो यहाँ पे या इसको बराबर लिख लो। ठीक है, OD बराबर OE बराबर OF बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, माना है, अब यहां पर माना बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा AF बराबर AE, इसको मान लिया हमने X सेंटीमीटर है। ठीक है, क्यों, A यहां पर देखो AF और AE ये आपस में बराबर होंगे और ये किसके बराबर मान लिया हमने, इसको X के। क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो ये क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, यानी कि AF और AE बराबर होंगी और इनको हमने क्या माना है, X। इसी प्रकार से हम यहां लिखेंगे, इसी प्रकार
इसको मान ले रहे हैं हम सी डी और सी एफ, सी डी बराबर सी एफ। ये कितना है, यहाँ 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर। उसको भी इसी प्रकार लिख रहे हैं हम बी डी बराबर बी ई, ये 8 सेंटीमीटर होती है, ये भी 8 सेंटीमीटर होगी यहाँ पर, ठीक 8 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां से हम त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं ए बी बराबर, अब ए बी में देख रहे हैं हम ये x है और ये 8 है, तो इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो इसको लिख देंगे x प्लस 8 सेंटीमीटर। दूसरा ए सी लिख लें इसको, ठीक है, या फिर ए बी फिर बी सी लिख दें इसको, बी सी बराबर 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, तो ये होगा 14 सेंटीमीटर। अब सी ए बराबर ये 6 है और ये x है, तो ये कितना होगा x प्लस 6 सेंटीमीटर। ये हमने वृत्त की क्या निकालनी, भुजाएं निकालनी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, वृत्त की भुजाएं निकालनी। अब यहां इस पर ये देखिए शीर्ष को, शीर्ष बिंदुओं को केंद्र से मिलाएंगे, ठीक है, शीर्ष बिंदुओं को केंद्र से। ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को हमने क्या किया, केंद्र से मिला दिया। अब केंद्र से मिलाने पर हमें, अब देखो ये ए बी इस त्रिभुज में ए बी ओ, ये त्रिभुज है, इसमें आधार हो जाएगा इसका ये, और इसकी ये शीर्ष लंब पर, ठीक है, ये लंब डाला गया है तो ये इसकी क्या करेगी, ऊंचाई का काम करेगी, क्योंकि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, लंबवत होती है, तो यहाँ पर भी लंबवत, यहाँ पर भी ये लंबवत और यहाँ पर भी लंबवत, तो ये किसका काम करेंगे, शीर्ष लंब का, ठीक है। अब देखो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक काम तो ये है हमारे पास कि इसका पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले ये इसकी भुजाएं दी गई हैं, भुजाएं हमने पता कर ली हैं, तो इसका अर्ध परिमाप निकालें और अर्ध परिमाप निकाल करके हम इसका क्या कर दें, मान रख लें, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम क्या कर लें, यहां पर इसका अर्ध परिमाप निकाल लें, ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे, पहले त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप एस, अर्ध परिमाप को एस से दिखाते हैं, एस बराबर ये होगा भुजा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2। अब इनको सबको क्या करें, जोड़ लेंगे यहां से, तो एस बराबर क्या होगा, ए बी का मान कितना दिया है x प्लस 8, बी सी का मान 14 प्लस और ये x प्लस 6, सी ए का मान अपॉन में 2। अब यहां से s बराबर 1 और 1 2, 2x हो गया प्लस 8 होते 14 दूनी 28 बट्टे 2, आगे यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस के 14 बचेंगे बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर अर्ध परिमाप s बराबर कितना आ गया, x प्लस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने ये अर्ध परिमाप निकाल लिया एक तो अर्ध परिमाप वाले से। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल, अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर होगा, एक त्रिभुज तो ये बन गया ए ओ सी, दूसरा त्रिभुज बन जाएगा बी ओ सी, तीसरा ए ओ बी, ठीक है। तो इन तीनों त्रिभुजों के योग के बराबर होगा इस ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल
AOC लिख लेंगे, AOC प्लस यहाँ पर दूसरे वाले को ले रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस यहाँ पर तीसरा त्रिभुज ये नीचे वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इधर दिया है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक के ही क्षेत्रफल हैं, यानी कि ABC में बने हुए 3 त्रिभुज हैं, तो इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल यानी तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, बराबर कर दिया। अब यहाँ पर हम अर्ध परिमाप वाला सूत्र लगा देते त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा बताओ, अंडर रूट में S इंटू अब S माइनस ए क्या है, इसकी पहली भुजाई यहाँ पर, ठीक है। ये इसको A, इसको B और इसको C, यानी कि इसकी भुजाएं मान ली हमने AB बराबर A, BC बराबर B और CA बराबर C, ठीक है। तो यहाँ पर S इंटू S माइनस B फिर इंटू S माइनस C बराबर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 आधार AOC में इसका आधार क्या होगा, AC, ठीक है। AC इंटू ऊंचाई कितनी होगी इसकी बताओ। यहाँ पर इसी लाइन में लिख दे रहा हूं मैं, यहीं से दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं से चित्र से लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो बताओ, ये लिख देते हैं एक बार। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो देखो 1/2 लिख दिया। इसका त्रिभुज का आधार क्या होगा, AC, और AC कितना है इसमें, AC यानी CA बराबर x + 6, यानी कि ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा, ये होगा x + 6 और ये इधर वाला x + 8 और ये नीचे 8 और 6 14, ठीक है। ये लिखेंगे हम इनके आधार के रूप में, ठीक है। तो इसका आधार x + 6 इंटू ऊंचाई, इसकी ऊंचाई प्रत्येक की क्या करेगी 4, तो यहाँ पे 4 प्लस इस वाले के लिए लिखेंगे 1/2 गुणा AOB, इसका आधार क्या होगा x + 8 इंटू ऊंचाई तो 4 ही रहेगी प्लस 1/2 इंटू इसका BOC, इसका आधार कितना है, आधार इसका है 8 और 6 14 गुणा ऊंचाई है 4, ठीक है। अब देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से इसको डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4। अब यहाँ पर इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2 6 12, यहाँ 2x प्लस 2 8 16। अब ये 14 दूनी कितना होगा 28। अब इधर यहाँ पर इनके मान रख लेते हैं, ठीक है, इधर इनके मान रख लेते हैं। तो ये S का मान, अब S का मान आया x + 14, ठीक है, वो यहाँ पर रख के चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ थोड़ा आगे से ले रहा हूँ मैं, यहाँ संभल के लिख लेना। S का मान कितना आया है, इसका अर्ध परिमाप x + 14 इंटू S का मान x + 14 माइनस A का मान देखो यहाँ पर x + 8 है, x + 8 रख दो यहाँ पर, तो x + 8 अब यहाँ पर रखोगे, इससे पहले माइनस का चिन्ह है, तो ये x माइनस कितना हो जाएगा 8, तो x - 8, ठीक है। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखोगे x + 14 माइनस B का मान कितना है, B का मान 14 है, तो 14 रख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं दोबारा लाइन में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाना आप। तो यहाँ पर S का मान x + 14 माइनस C का मान रखेंगे, तो C का मान x + 6 है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा इस माइनस की वजह से, तो ये होगा x - 6। अब ये तीनों इधर रख गए, ठीक है। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट दे, देखो x प्लस माइनस की कैंसिल हुई, यहाँ पर 14 से 14 प्लस माइनस की कैंसिल हुए, यहाँ पर प्लस माइनस की ये x कैंसिल हो गई। अब यहाँ इधर जो बचा वो, इधर जो बचा वो सब लिख देंगे, ठीक है। अब ये अंडर रूट में बचा x + 14, x + 14 इंटू, अब इधर बचेगा केवल 14, 14 में से 8 कम करेंगे तो 6 गुणा में
ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, केवल x। आगे इसमें क्या बचेगा, 14 में से 6 कम करेंगे तो 8 इंटू 8 इजिकल टू, अब इधर क्या रह गया बताओ, यहाँ पर ये 2x और 2x ये जोड़ देंगे तो 4x हो जाएंगे, ठीक है, और ये 16 और 12 28, 28 और 28 जोड़ देंगे तो 56, यानी कि 4x प्लस 28 और 28 जोड़ेंगे कितना होगा, 56। अब इसका ये क्या होगा, 8 सत्ते 56, ठीक है, अंडर रूट में, सॉरी 8 सत्ते नहीं, 8 छिंग 48, तो ये होगा 8 छिंग 48x इंटू एक्स प्लस के 14 बराबर में 4x प्लस 5 6, ठीक है, इतना। अब यहाँ पे 48 के फैक्टर करोगे तो 16 दूनी 32, 16 3 48 होते हैं, ठीक है, तो इसको रखोगे 16 गुणा 3 गुणा x इंटू एक्स प्लस 14, ये तो होगा किसमें, अंडर रूट में, अंदर बराबर में 4x प्लस के 56, यहाँ से 4x कॉमन ले सकती हो, 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 4 यहाँ बचेगा x और यहाँ 4 एकम 4 4 चौक 16, 14 चौका 56 होता है। अब ये 16 जो है, 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, तो इसको बाहर निकालेंगे। अब यहाँ मिलेगा हमको 3x इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 4 इंटू एक्स प्लस 14। अब 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ बचेगा शेष अंडर रूट में 3x इंटू एक्स प्लस 14 बराबर x प्लस 14। अब क्या करें, यहाँ पर दोनों ओर अंडर रूट हटाना है, दोनों ओर वर्ग करने पर तो इधर वर्ग करेंगे, अंडर रूट में 3x इंटू एक्स प्लस 14 इसका वर्ग बराबर x प्लस 14 इसका वर्ग, तो इससे रूट हट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमको 3x इंटू एक्स प्लस 14 बराबर, यहाँ इसका वर्ग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 14 का वर्ग 196 प्लस 14 दूनी 28x, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, ठीक है, पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली इंटू दूसरी। अब इसका आगे गुणा करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 14 दूनी 28, 14 तिया 42x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 196 प्लस के 28x, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये यहां से इतना अब देखें इतना आ गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर लेंगे, तो पक्षांतर में यहां पर करके हल कर दे रहा हूं, ठीक है। ये 3x स्क्वायर प्लस के 42x, अब इसका पक्षांतर करेंगे माइनस का x स्क्वायर, माइनस के 196 हो जाएंगे, माइनस के 28x इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर कम करेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस ये 42 है और ये 28 है, ठीक है, तो 42 में से 28 कम करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 14x माइनस और ये 96 196 बराबर 0। यहां से 2 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 ने 18 2 8 16 बराबर 0। 2 को इधर ले जाओगे भाग दोगे 0 में तो 0 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा x स्क्वायर प्लस 7x ऋण 98 बराबर 0, ठीक है। 2 का भाग करोगे 0 में तो 0 हो जाएगा, तो 2 को छोड़ दिया जाएगा यहाँ पर। अब 98 के 80 फैक्टर करो जिनका अंतर कितना आ जाना चाहिए 7, तो 14 7 98 होता है, ठीक है। 7 को लिख देंगे x स्क्वायर धन 14 ऋण 7 इंटू एक्स माइनस 98 बराबर 0। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो x प्लस 14 मिलेगा यहाँ पर, यहाँ से हमने 7 कॉमन ले लिया x प्लस, इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो यहाँ पर 14 बार, 14 सत्ते 98 होता है बराबर में 0। अब यहाँ से 2 में से कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, इसमें भी है इसमें भी है, और बचा क्या यहाँ पर x माइनस 7 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0, यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा हमको माइनस का 14, और लंबाई किसी की भी ऋणात्मक नहीं होती इसलिए इसको क्या कर देंगे छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ रखेंगे x माइनस 7 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा हमको 7 सेंटीमीटर। तो ये x बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमने त्रिभुज की भुजाएं, ये देखो त्रिभुज की भुजाएं यहाँ पर हैं, ये इधर तो x मानी थी हमने, ये 6 है, इधर वाली 8 हो गई, तो ये पूरी भुजा इतनी, इसकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस 8 यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये होगी x प्लस 6 यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये तो 14 थी, इसको तो हमें ज्ञात करना ही नहीं है। ठीक है, तो देखो त्रिभुज ABC की भुजाएं, त्रिभुज ABC की भुजाएं ए बी बराबर ए बी, ये है ए बी बराबर कितना है x प्लस 8, तो ए बी बराबर क्या आएगा बताओ, x का मान रख देंगे 7 धन 8, तो ए बी बराबर 7 और 8 15 सेंटीमीटर। दूसरा भुजा कौन सी निकालेंगे AC, तो AC बराबर कितना बताओ x प्लस 6, AC बराबर x का मान 7 प्लस 6, तो AC बराबर कितना होगा 13 यानी कि 13 सेंटीमीटर। और ये BC तो दी थी और यही हमको दो ज्ञात करवा रहा था, AB कितना आ गया 15 सेंटीमीटर और AC कितना है 13 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो ये चित्र बना दिया है इसमें, ठीक है। यहाँ तो इसमें एक आ गया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। देखो दिया क्या है इसमें, दिया है केंद्र O का वृत्त है जिसके परितः या परिगत एक चतुर्भुज ABCD की भुजाएं वृत्त को P, Q, R व S पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इसमें आमने सामने की भुजाएं कोण पर केंद्र पर संपूरक कोण अंतर करती हैं। यानी कि ये भुजा और ये भुजा, ये वाला कोण और ये दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। एक तो ये सिद्ध करना है, दूसरा ये वाला कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कोण केंद्र पर कितने बना रहे हैं 180 डिग्री, यानी संपूरक होंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और ये तो संपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम इस चित्र में,
ये बिंदु ए, ठीक है, वृत्त का बाह्य बिंदु, या पहले इसको पूरा लिख दें, या इसको कुछ मत लिखो, यहां पर सीधा सीधा लिखें। ये त्रिभुज बनना है, एक तो ए ओ एस, यानी ए एस ओ और ए पी ओ, ये समकोण पर काटती है, ठीक है। तो यहां पर देखो त्रिभुज ए एस ओ व त्रिभुज ए पी ओ में, अब यहां देख रहे हैं ये वाली और ये वाली भुजा, इसकी त्रिभुज की क्या है, एस ओ बराबर पी ओ, ये तो वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। और ए ओ बराबर ए ओ, ये भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये ओवेनिष्ठ भुजा है, ओवेनिष्ठ, ठीक है, ओवेनिष्ठ है। और ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, तो ए एस बराबर ए पी, वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है। तो स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब यहाँ पर तीन भुजाएं बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए एस ओ सरगाम सम है त्रिभुज ए पी ओ के, ए पी ओ के, ए पी ओ के, ठीक है। अब जब ये त्रिभुज होंगे तो इनके जो कोण होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां पर कोण ए ओ एस, ए ओ एस बराबर है कोण ए ओ पी के, ठीक है। ये बराबर होंगे, किससे बराबर होंगे, इसको लिख देंगे सीपी सीटी से, ठीक है, सीपी सीटी। ये सीपी सीटी कहती है कि जब कोई दो आकृतियां सरगाम सम होती हैं तो उनकी संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनके ये वाले कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब हम इसको क्या करें, थोड़ा आसान करने के लिए इनके कोणों को नाम दे दें, ठीक है, इसके कोणों को नाम दे दें। यहां पर ये तो O है, ठीक है, इसको दे देंगे 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 और ये 8, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहां से ये AOS किसके बराबर है, 1 के, और ये AOP किसके बराबर है, कि ये 2, यानी ये आपस में दोनों बराबर है। तो कोण 1 और कोण 2 किसके बराबर होंगे, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहां से ये कोण 3 और ये 4, कोण 3 बराबर कोण 4, ये बराबर होगा समीकरण नंबर 2। कोण 5 बराबर कोण 6, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। कोण 7 बराबर कोण 8, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4, ठीक है। ये हो गए यहां तक। और हम जानते हैं कि एक बिंदु पर बने कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री, यानी कि ये बिंदु पर बना कोण है, तो इन सब कोणों का योग कितना होगा, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 3 प्लस कोण 3 कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री, ठीक है। क्यों, एक ही बिंदु के चारों ओर का कोण बराबर 360 डिग्री होता है, ठीक है।
तो ये एक बिंदु पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। अब यहाँ पर हम देखो कोण 1 और कोण 2, 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8। अब हमें सबसे पहले इन दो कोणों में चलना है, ठीक है, इसमें और इसमें, इन दोनों को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो कोण यहाँ पर 2 तो जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देंगे, 2 की जगह 1 की जगह पे 2 लिख देंगे, ठीक है। तो कोण 1 जो यहाँ पर है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो देखो कोण 2 के बराबर कितना, 1, तो यहाँ पर, और 1 के बराबर कितना होगा, 2, तो इस एक कोण के बराबर रख देंगे 2, तो कोण 2 प्लस, और कोण 2 तो 2 ही रहेगा, प्लस। अब कोण 3 यहाँ पर है तो इसको लिखेंगे कोण 3 प्लस। अब ये 4 जो है कोण 4, तो कोण 4 किसके बराबर है बताओ, कोण 4 है 3 के बराबर, तो यहाँ पर भी लिख देंगे कोण 3 प्लस, 4 तक आ गए। अब 5 इधर आ जाओ, 5, अब ये कोण 6 और 7 में लेना है, ठीक है। तो कोण 6 5 के बराबर होता है और 5 कोण 6 के बराबर होगा, तो 5 की जगह पे कितना लिख देंगे, कोण 6 प्लस कोण 6 ही रहेगा प्लस का। कोण 7 किसके बराबर है, 8 के, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कोण, इस कोण 7 को तो 7 ही रखेंगे, कोण 7 प्लस कोण 8 को, यहाँ से 8 बराबर किसकी है, कोण 7 की, बराबर 360। अब ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है, डबल हो रहे हैं। जब ये डबल हो रहे हैं तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें और सिंगल सिंगल रह जाएगा। तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर कितने होंगे, 360। अब 2 से इसको काट देंगे 180 बार, इनका योग कितना होगा बताओ, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये 2 और 3, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 की और 3 का जो योग है वो किसके बराबर है, ए ओ बी के, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख देंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण 6 और 7, 6 ये है और 7 ये है, यानी कि ये वाला, तो इसको लिख देंगे सी ओ डी, कोण सी ओ डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें पहले यही सिद्ध करना था, ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या है, संपूरक है, तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब दूसरा, इसी तरह हम क्या करेंगे, अब ये जो लिखा था पूरा क्रम, इसी में हम जहां हमने 1 की जगह पे 2 लिखा था, अब 2 की जगह पे हम 1 लिख के हल करेंगे, क्योंकि अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो इसको बाकी को मैं यहां से इनको मैं हटा दे रहा हूं यहां से। चलिए अब देखते हैं इसमें, अब ये पूरा लिखेंगे, ठीक है, इसी तरह से। पुनः कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की जगह पे क्या रखेंगे, 1। समीकरण 1 से कोण 2 की जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है, 1 तो दिया ही है उसमें, ठीक है। तो कोण 1 प्लस और 2, देखो यहाँ 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, कोण 1 प्लस। अब 3 तो इस वाले में है और हमें लाना कितना है, इसको 4, तो 4 के बराबर, और देखो 4 3 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 3 की जगह पर रख देंगे कोण 4 प्लस, कोण 4 को ऐसे ही लिखे रहने देंगे प्लस, ये कोण 5 है यहाँ पर, ठीक है। अब 5 कोण 5 ही लिखा रहने देंगे प्लस कोण 6 की जगह 6 किसके बराबर होता है, कोण 5 के, तो कोण 5 प्लस कोण 7 8 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 8 प्लस कोण 8 रहेगा यहाँ पर बराबर में 360। ये दोनों कैसे हैं, सब इसमें डबल हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो इसी प्रकार से, तो ये होगा कोण 1 प्लस कोण 4
प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 इक्वल टू 360। अब 2 से इसको क्या कर दोगे, काट दोगे, तो यहाँ 180 कोण 1 धन कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 इक्वल टू 180। अब यहाँ देखें हम कोण 1 और 4, तो एक ये है और ये 4 है। अब 5 और 8, तो 5 इधर है 8 इधर है, इसको क्रम से लिख दें, तो कोण 1 प्लस कोण 8 ये वाले, कोण 5 यानी पहले 4 लिख लें इसको, ठीक है, पहले कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। अब देखो 1 और 8 ये इनका टोटल कितना है, ए ओ डी के बराबर है, तो इसको लिख देंगे इस पूरे को कोण ए ओ डी प्लस 4 और 5, तो 4 और 5 ये हैं, तो इसको लिखेंगे बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना था। अब हम लिख देंगे ये तो हमने लिख दिया, यहां लिखेंगे वृत्त की परिगत, वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज, बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, यानी वृत्त के केंद्र पर, ऐसे लिख देंगे वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो यही हमको करना था, ये सिद्ध करना था कि इन आमने सामने वाली दोनों भुजाओं पर बने कोण हैं वो केंद्र पर क्या बना रहे हैं, संपूरक कोण बना रहे हैं। तो ये था इसका आंसर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू। कमेंट करें क्लास कैसी लगी।